Audio Jungle. सो नाउ स्टूडेंट्स और स्टार्ट करते हैं क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी मैथ्स से स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर 3। अब स्टूडेंट्स प्लीज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में स्टूडेंट्स हम किन किन चीजों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होता है पॉलीगॉन्स। ठीक है, पॉली का मतलब होता है अधिक, जिसमें 3 या 3 से अधिक जो है साइड होती हैं उसको हम पॉलीगॉन्स कहते हैं। देखिए इस पॉलीगॉन्स में डेफिनेशन दी गई है अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। कैसा कर्व? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। ठीक है, ये स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन दी गई है। देखिए ये है क्या सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए। ये भी हमारा देखिए सिंपल साइड दिख रही है, इसमें 1 2 3 4। ठीक है, तो ये भी एक पॉलीगॉन है, इसमें भी देखिए। ठीक है, लाइन सेगमेंट जो केवल लाइन सेगमेंट से बना हो, तो इसमें भी लाइन सेगमेंट है, इसमें भी लाइन सेगमेंट है। तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। और ये जो है ये सिंपल क्लोज नहीं है, लाइन सेगमेंट तो है। देखिए इधर ये निकले हुए हैं। ठीक है, इसमें ये इधर निकला हुआ है, ये क्लोज है भी नहीं। ठीक है, तो ये पॉलीगॉन्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसको सिंपल होना चाहिए, सिंपल क्लोज कर्व। फिर है डायगोनल्स। डायगोनल क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन। ठीक है, कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव। नॉन कॉन्जिक्यूटिव जो मतलब क्रम से नहीं होते वो कहलाते हैं, जो क्रम से होते हैं उनको कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव, उनको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव। जो क्रम से नहीं है, जैसे देखिए एस और क्यू, क्योंकि एस का कॉन्जिक्यूटिव कौन है? पी है, या एस का कॉन्जिक्यूटिव आर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हैं। तो ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेज हैं। एस और क्यू क्या है? नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेज हैं। मिलाने से, इस लाइन को मिलाने से जो चीज बनी है वो हमारी डायगोनल है। इधर ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव है तो एक ये डायगोनल हो गया। इस तरीके से बनाएंगे। फिर इसी तरीके से ये एक पेंटागन है। ठीक है, ये पेंटागन है। 3 वाले को ट्रायंगल बोलते, 4 जिसमें साइड होती उसको क्वाड्रिलेटरल, 5 होती पेंटागन, 6 होती हेक्सागन, 7 होती हेप्टागन। ठीक है, इसमें भी देखिए 4 साइड हैं। एक साइड ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी साइड ये हो गई, चौथी साइड ये हो गई। ठीक है, तो इसमें 2 डायगोनल है, एक ये KL है और दूसरा है ये LM। ठीक है, इसमें 5 डायगोनल दिखाई दे रहे। ठीक है, तो अभी आपको ये समझना है कि डायगोनल कितने डायगोनल है, उसके लिए हम आपको एक फॉर्मूला बताएंगे। फिर इसके बाद है देखिए कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स का मतलब ये होता है जिसकी सरफेस जो है उभरी हुई होती है, ऊपर की ओर होती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। और कॉनकेव क्या होता है? जिसकी सरफेस दबी हुई होती है। जैसे ये देखिए आपको, ठीक है, इसकी सरफेस दबी हुई है, यहाँ इसका ये सरफेस दबा हुआ है, यहाँ पर दबा हुआ सरफेस है, यहाँ दबा हुआ है, तो वो कॉनकेव होते हैं। इसमें सब में देखिए उभरी हुई सरफेस, यहाँ भी उठी हुई सरफेस होती है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है, तो ये इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन थी, या इसका जो इंट्रोडक्शन था वो आपको समझना जरूरी था स्टूडेंट्स। अब देखिए फिर इसके बाद आता है रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? पहले हम रेगुलर की बात करेंगे। तो देखिए अ रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ इक्विएंगुलर, यानी जिसके उसमें जितने एंगल है सब इक्वल हो और जितनी साइड हो, ठीक है, वो एक सी मेजरमेंट हो, उनका मेजरमेंट एक सा हो। इक्विलैटरल का मतलब है, ठीक है, अगर उसमें 4 साइड है तो चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अ स्क्वायर हैज साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, यानी ऐसा पॉलीगॉन जिसकी साइड इक्वल लेंथ की हो और एंगल इक्वल मेजर के हो, उसको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। देख लिए, हेंस इट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। और रेक्टेंगल इज इक्विएंगुलर। रेक्टेंगल के एंगल तो इक्वल होते हैं बट उसकी साइड सेम नहीं होती, इक्वल नहीं होती। इज अ रेक्टेंगल अ रेगुलर पॉलीगॉन? तो आंसर होगा नो। इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल अ रेगुलर पॉलीगॉन? होगा यस, क्योंकि उसके तीनों एंगल और तीनों साइड क्या होती? इक्वल होती हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए हम आपको
अभी बताते हैं। ये है देखिए, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिसका ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये 60 होगा, ये 60 होगा। तो ये हो गया इक्विएंगुलर हो गया। और ये साइड तीनों देखिए, इसमें ये लाइन खींची इस तरीके से, इसका मतलब है ये तीनों साइड आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो ये हमारा रेगुलर पॉलीगॉन है, ये रेगुलर पॉलीगॉन है, ये भी रेगुलर पॉलीगॉन है, चूंकि ये स्क्वायर है ये। ठीक है, ये हो गया एक स्क्वायर। स्क्वायर भी एक क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन होता है। ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। ठीक है, ये रेगुलर नहीं है, ये भी रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये, तो ये रेगुलर पॉलीगॉन है, ये रेगुलर पॉलीगॉन है। ये देखिए, सब इन्होंने बताया कि ये एंगल सब इक्वल हैं, ये इनमें एंगल इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं दिख रहे हमको, ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पॉलीगॉन्स दैट आर नॉट रेगुलर, तो ये रेगुलर नहीं है, यानी जो रेगुलर नहीं है वो इर्रेगुलर होते हैं। अब इसके बाद देखिए हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 में स्टूडेंट्स हमें ये बताना है सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व की डेफिनेशन देखिए पीछे थी, हमने यहाँ भी आपको लिख दिया। सिंपल क्लोज्ड कर्व, वही सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व जो है वो दोनों सेम होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, दोनों चीजें सेम हैं। तो सिंपल कर्व में हमारा देखिए ये फर्स्ट आ जाएगा, सेकंड भी हमारा है। ठीक है, सेकंड के बाद हमारा है फिफ्थ, फिफ्थ भी सिंपल क्लोज्ड है, देखिए अलग अलग है, कहीं कोई बाहर नहीं निकला, कुछ नहीं है। ठीक है, 5 के बाद 6, ये भी हमारा सिंपल क्लोज कर्व है। फिर इसके बाद ये 7 है। तो ये सिंपल कर्व है और यही सिंपल क्लोज कर्व है। तो जो आंसर ए, ठीक है, और बी दोनों का आंसर सेम है स्टूडेंट्स, 1 2, ठीक है, 5 6 और 7, इसका भी यही आंसर होगा, 1 2 5 और 6 7। ठीक है, फिर सी वाले में क्या कह रहा, पॉलीगॉन। ठीक है, तो पॉलीगॉन दो दिख रहे, देखिए पॉलीगॉन ये है, इसमें साइड है, देखिए 4 साइड, 1 2 3 4 5 साइड इसमें है, 1 2 3 4 साइड इसमें है। तो जो पॉलीगॉन हमारे हैं वो 1 और 2 है, बाकी कोई पॉलीगॉन नहीं है, ये सब पॉलीगॉन नहीं है आपके। ठीक है, फिर इसके बाद है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या है, हमने बताया था, जिसकी सरफेस उभरी हुई हो। तो ये है, इसकी सरफेस उभरी हुई है 2 की। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है ई कॉनकेव, जिसकी सरफेस, ठीक है, दबी हुई हो, तो ये पहला वाला हो जाएगा हमारा, ये फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ए बी सी डी ई इनके आंसर हो गए स्टूडेंट्स। ये डेफिनेशन इसकी यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। ठीक है, तो स्टूडेंट्स डायगोनल के लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते कि नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स, जिसमें n साइड होती तो n(n-3/2), इस वाले फॉर्मूले से हम डायगोनल किसी के भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं। कितनी साइड होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, तो n की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें जो डायगोनल्स होंगे या नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे, ठीक है, वो देखिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 ठीक है, तो ये आ गया 4 × 1/2, तो ये हो गया 4/2। तो कितनी साइड हो गई, 2 डायगोनल हो गए, इसमें कितने डायगोनल्स हो गए, 2 हो गए। ठीक है, इस फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट कर दीजिए। बी में क्या है, रेगुलर हेक्सागोन है। ठीक है, तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी, क्योंकि हेक्सा का मतलब होता 6। ठीक है, n की वैल्यू 6 हो गई। तो जो डायगोनल्स होंगे हमारे वो कितने हो जाएंगे, देखिए 6 × 6 - 3/2। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब ये आ जाएगा 6 × 3
अपॉन 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 3 3 या कितने आ गए, 9 आ गए। तो इसमें कितने डायगोनल होंगे स्टूडेंट्स, 9 डायगोनल हो जाएंगे। ठीक है, ट्रायंगल में कोई डायगोनल होता नहीं है, लेकिन फिर भी इस फॉर्मूले से आपका आ जाएगा। देखिए ट्रायंगल के लिए n की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे इसमें, ठीक है, ये हो जाएंगे 3 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन 2, तो 3 में से 3 चला गया, 0 आ गया, तो 3 इंटू 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, देखिए व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल की जो स्टूडेंट्स एंगल का मेजरमेंट होता है वो 360 होता है। सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तो ये होता है 360 डिग्री। सम ये आ जाएगा, इसका कितना होगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 360 क्यों होता है, क्योंकि जब हम इसकी बात करते हैं, देखिए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की हम बात करें, इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें स्टूडेंट्स कितने डायगोनल होंगे, ठीक है, अब देखिए इसमें एक, अगर इसकी हम यहाँ से इसको ज्वाइन कर दें तो कितने ट्रायंगल हो गए, 2 ट्रायंगल हो गए। ठीक है, और एक ट्रायंगल में जो एंगल होते हैं इनका सम होता है 180। ठीक है, इनका सम जो है वो 180 होता है, इनका सम जो है वो 180 हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जब इनका सम 180 होता है तो 180 इसका सम हो गया, इसके तीनों एंगल का सम 180 हो गया, इसके तीनों एंगल का सम 180 हो गया, दोनों मिलाकर के 360 आ गया। तो इस तरीके से उसको, अगर कॉन्वेक्स तो है ही, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। ठीक है, अगर वो कॉन्वेक्स नहीं है तब भी हो जाएगी। अगर मान लीजिए हम इसको देखिए इस तरीके से अगर बना है ये, ठीक है, तो अब भी इसमें देखिए हम इसको और साफ बना दे रहे हैं आपके लिए। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब इसको इस तरीके से, ये हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसमें हम डायगोनल को, यहाँ से एक डायगोनल डाल देंगे, ये एक डायगोनल बना दिया। ठीक है, चाहे तो इसको और बड़ा बना सकते ऐसे, इस तरीके से। अब इसमें यहाँ से एक डायगोनल डाल दीजिए इस तरीके से। कितने ट्रायंगल बन गए स्टूडेंट्स, ये बन गए, 2 ट्रायंगल बन गए, एक ये ट्रायंगल हो गया, एक ये हो गया। तो इस तरीके से इसका सम 360 इसका भी आएगा। तो इस केस में भी दोनों उसका दोनों ट्रायंगल का सम, ठीक है, तो अगर कॉन्वेक्स की जगह वो जो है कॉनकेव है तब भी 360 ही आएगा। तो इस तरीके से इसको आपको समझना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स एंड द सम ऑफ द एंगल डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। एक ट्रायंगल है तो सम 180 है। अब इसमें 2 ट्रायंगल बने तो 180 इंटू 2 हो गया। 3 ट्रायंगल बने हैं तो ये आ जाएगा 540, कितना आ जाएगा, 540 आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें देखिए 6 ट्रायंगल बने हुए हैं, ठीक है, तो ये 720 आ जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने फॉर्मूला बना दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी n माइनस 2 इंटू 180, क्या फॉर्मूला बन गया ये, n माइनस 2 इंटू 180। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। देखिए ये साइड है 182 इंटू ये है, देखिए n माइनस 2, ये 4 साइड हो गई। ठीक है, और ये 2 सब में, देखिए सब में 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो ये फॉर्मूला बन गया n माइनस 2 इंटू 180। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विद नंबर ऑफ साइड्स। तो इन केस ए में क्या हो जाएगा देखिए, ठीक है, तो 7 माइनस 2 इंटू 180, तो ये आ गया 5, यहाँ पर हो गया 5 इंटू 180, तो ये हो गया 900, कितना आ गया, 900 आ गया। अब इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 2
इंटू 180, ठीक है। तो ये हो गया 6 इंटू 180, तो ये आ गया 1080, ठीक है। अब अगर 10 है तो 10 माइनस 2 इंटू 180, ठीक है। तो ये हो गया 8 इंटू 180, तो 18 8 जा 144 होता, तो ये आ गए इतने डिग्री आ गया इसका एंगल, ये इतने डिग्री हो गए सबके, ठीक है। ये हो गया। एक और है, ये n है, तो इसके लिए n माइनस 2 इंटू 180, इसका यही आंसर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि n की कोई वैल्यू नहीं दी गई है। तो इस तरीके से ये आपको करने थे, ये फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है, कि उसके जो एंगल सम है वो कितना होगा, किसी भी जो है रेगुलर पॉलीगॉन का जो एंगल सम है वो कितना होगा, वो इससे आपको पता चलेगा फॉर्मूले। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, कह रहा व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है इसकी, अगर हम डेफिनेशन लिखें तो ये हो जाएगा अ पॉलीगॉन विथ इक्वल साइड्स, विथ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स का मतलब है इन लेंथ, ठीक है, एंड इक्वल एंगल्स, एंड इक्वल एंगल्स, पीछे भी उसको समझाया गया है, ठीक है। बस इज कॉल्ड, और लिख दीजिएगा रेगुलर पॉलीगॉन। स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो पहला कौन सा है, देखिए इसमें 3 साइड हैं, तो ये हो गया ट्रायंगल, ठीक है। और इसमें कितनी है, 4 साइड हैं, तो 4 साइड के लिए क्या हो जाएगा, इसको क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। और 4 का मतलब होता है टेट्रागॉन, ठीक है। और 6 साइड हैं, अगर 6 साइड हैं तो उसको बोल सकते हैं हेक्सागोन, ठीक है। 6 साइड हैं तो वो हो जाएगा हेक्सागोन, ठीक है। फिर इसके बाद जो है 6 क्या आएगी, फाइंड द एंगल मेजर इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो पहले फिगर में देखिए इन चारों एंगल का सम जो है वो होता है 360, ठीक है। यहाँ पर ये जो चारों एंगल है इनका सम 360 होता है, तो इसको यहीं सॉल्व कर दीजिए। देखिए 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस एक्स इक्वल टू 360, ठीक है। इन तीनों का सम करके और एक्स उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 माइनस इन तीनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 180 ये हो गया, और तो ये 300 आ गया, कितना आ गया 300, ठीक है। तो ये आ जाएगा 60 डिग्री, ए हो गया। अब बी को देखिए, ऐसे ही बी को कर लीजिए, ठीक है। तो जब हम बी वाला करेंगे तो ये एक्स 70 है, तो ये स्टूडेंट्स 90 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 90 तो इधर भी 90 होगा, तो बस x बराबर कितना हो जाएगा 360, और इन तीनों का सम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 70 प्लस 90 प्लस 60, ठीक है, ये आ जाएगा। तो 360 में से इनका सम कर दीजिए, तो ये हो गया 90 और 60 150, ठीक है। तो 220 आ गया, ये आ गया 220, कितना आ गया 140 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इस x की जो वैल्यू होगी वो स्टूडेंट्स 140 डिग्री आ जाएगी। तो इसी तरीके से इनको हमें जो है सॉल्व करना है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसकी वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब ये c है, देखिए c में क्या बताया गया है, तो c वाले में ये 30, देखिए ये यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको एंगल 1 मान लीजिए, इसको एंगल 2 मान लीजिए, ठीक है। तो सी वाले में क्या हो, देखिए एंगल 1 प्लस 70 इक्वल टू 180, ये हो जाएगा बाई लीनियर पेयर, ये इसको हम सॉल्व कर देंगे बाई लीनियर पेयर से। तो एंगल 1 इज इक्वल टू आ गया 180 माइनस 70
तो ये हो गया 110 डिग्री। ठीक है, कितना आ गया स्टूडेंट? 110 डिग्री आ गया ये, तो 1 आ गया 110। ठीक है, फिर इसके बाद जो है इसी तरीके से जो सेकंड है वो आ जाएगा 180 माइनस 60, तो कितना आ जाएगा? 120 डिग्री आएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 डिग्री आ जाएगी। अच्छा, अब ये स्टूडेंट इसमें देखिए कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 साइड हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, जो फिगर सी है, फिगर सी इज अ पेंटागन। तो जो पेंटागन है इसके जितने भी एंगल होते हैं उन सबका सम जो है 540 होता है। तो 30 प्लस एक्स प्लस 110 प्लस 120 इज इक्वल टू 540। ठीक है, अब इन सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये 230 हो गया, तो 260, 2x प्लस 260 इज इक्वल टू 540। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 540 माइनस 260, तो 0 में से 0 गया 0 आ गए, 14 में से 6 गए कितने आ गए? 8 आ गए यहाँ पे, तो 280 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 280/2, तो 140 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू जो है वो 140 डिग्री आपकी आ जाएगी। अब इसी तरीके से d है, देखिए d को कैसे करेंगे, जो ऑप्शन इसका d है इसको कैसे करेंगे। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये भी एक पेंटागन है, तो पेंटागन के जो पांचों एंगल हैं इन सबका सम कितना होता है स्टूडेंट्स? ये होता है 540। ठीक है, तो 5x 1 2 3 4 5 है। ठीक है, 5x इज इक्वल टू 540, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 540/5 आ जाएगी। ठीक है, तो 5 एकम 5 0 108 डिग्री आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 108 डिग्री आ गया। ठीक है, ये हमारा हो गया 108 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको भी ऐसे ही करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें देखिए इसमें फाइंड करना है ए में x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल लगा देंगे। ए में क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको एंगल 1 मान लीजिए। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, अच्छा वैल्यू किसकी फाइंड करना हमें? x। ठीक है, और z। तो पहले जिसकी वैल्यू पता है हम वहां से अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम यहाँ नीचे से नहीं लगाएंगे इसको। चलिए एक एक हम पता करते जाएंगे। अब देखिए x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये हो जाएगा बाई लीनियर पेयर। किसके द्वारा? बाई लीनियर पेयर के द्वारा स्टूडेंट्स ऐसा हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 180 माइनस 90, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री आ गई। इसकी वैल्यू जो है वो 90 डिग्री आ गई x की। ठीक है, अब इसके बाद जो है x की वैल्यू हमें पता चल गई 90 हो गई, और इधर इसकी वैल्यू हम निकालेंगे z की वैल्यू। ठीक है, तो z बराबर कितना होगा? देखिए z प्लस 30 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो z बराबर कितना हो गया? 180 माइनस 30, तो ये आ गया 150 डिग्री आ गया z की वैल्यू। अब इस पहले एंगल, इस वन एंगल को फाइंड करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए इन तीनों एंगल का, ट्रायंगल के अंदर जो तीनों एंगल होते हैं इनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो जो एंगल 1 है वो आ गया हमारा 120 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 120 आ गया। तो अब यहाँ पर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 लगा दीजिए लीनियर पेयर से, ये सब लीनियर पेयर वाले हैं। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, या याद रखिए अगर किसी ट्रायंगल में स्टूडेंट्स जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं इनका सम भी इतना ही होता है। देखिए z की आ गई कितनी? z की वैल्यू 150 आ गई, y की वैल्यू 60 आ गई,
और x की वैल्यू 90 आ गई। नहीं, तो अब बस x प्लस वाई प्लस जेड हम फाइंड कर लेंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 90 प्लस 150 प्लस 60, पहले z लिख दिया मैंने, ठीक है। तो x प्लस 150 और तीनों एंगल का सम कर दीजिए, तो कितना आ गया, 300 आ गया, ठीक है। नहीं, 90 120 50, एक मिनट, x प्लस वाई 9 3 12 है, 1 की वैल्यू 60 आएगी स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि इनका 360 होता है। तो ये हो गया एंगल 1 प्लस वाई इज इक्वल टू लिखना था मुझे, एक मिनट, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये 1, अच्छा 1 की वैल्यू आई थी, अंदर वाली वैल्यू आई है 120, ठीक है। एंगल 9 3 12 नहीं 60 आएगी यार, सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है। एंगल 1 की वैल्यू जो है वो 60 आएगी। एंगल 1 की वैल्यू ये, ठीक है, 180 माइनस मुझको लिखना था 120, तो गलती से लिख गया, तो ये 60 डिग्री आ गई, ठीक है। अब इसके बाद y की वैल्यू जो आएगी वो 180 माइनस 60, तो 120 आएगी, कितनी आ गई, 120 आई, तो इसलिए वो यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 120, तो ये आ जाएगा 360, कितना हो जाएगा 360 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 360 डिग्री होगा। अब एक और बचा इसका, ऑप्शन बी। अब इसी तरीके से स्टूडेंट इसमें देखिए, अब इसको हम ओवरऑल बता दे रहे, y की वैल्यू कितनी आएगी, लीनियर पेयर हम लगाएंगे तो 180 माइनस 80, तो ये 100 आ जाएगा, ठीक है। ये y हो गया। x की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, 180 माइनस 120, लीनियर पेयर लगाते जाइए तो इसकी वैल्यू 60 आ जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद हम z की वैल्यू, तो 180 माइनस 60, तो कितना हो गया, ठीक है, ये आ गई 120, ठीक है। तो x y और z, तो इतनी वैल्यू आ गई इसकी। तो अब इन तीनों का सम निकाल दीजिए। पहले देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, तो ये हो गई 120 नहीं 60, ठीक है, इसकी कितनी आ गई, 60 आ गई, 60। x की वैल्यू आ गई, देखिए ये x की वैल्यू लिखिए 60, फिर y की वैल्यू है 100 और z की वैल्यू है 120, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 280 आ गया, 180 प्लस 100 280 आ गया। अच्छा, अब इसके बाद हमें वैल्यू निकालना है W की, ठीक है। तो ये इंटीरियर एंगल है, इस क्वाड्रिलेटरल की क्या है, इंटीरियर एंगल है, तो क्वाड्रिलेटरल की इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। तो अब हमें ये यहाँ पर इसको एंगल मान लीजिए, ये एंगल हो गया, मान लीजिए हमारा T हो गया, ठीक है। तो इस एंगल T की वैल्यू क्या होगी, 360 माइनस 280, ठीक है, क्योंकि अंदर के तीनों एंगल का सम जो है 280 है और चारों एंगल का सम 360 होता, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 80 आ जाएगा, 80 आ गया, एंगल T की वैल्यू 80 आ गई। तो अब जो W की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ठीक है, वो होगी 180 माइनस 80 बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये आ गया 80, ठीक है। 180 में से ये 80 डिग्री घटा देंगे तो कितना 100 आ गया। तो अब तीनों एंगल का सम क्या हो गया, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W, तो इन तीनों का हम सम पहले से लिख चुके, ठीक है, इन तीनों का सम हमने स्टूडेंट्स पहले से लिख लिया। कितना आ गया 60, देखिए 60 आया था 120, ठीक है। तो यहाँ पर कितना था, एक मिनट, 60 100, ठीक है, और 120, तो 280 ये हो गया। ये हमने सही घटाया कि नहीं घटाया, तो 0 886, ठीक है, 80 आ गया। अब इसके बाद जो है, चलिए ठीक है, तो 280 में हमें कितने ऐड करना है, 80 ही तो ऐड करना है,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो एक्स कितना हो गया 60, 100, ठीक है, 80 आ रहा है ये डब्ल्यू जो है 100 कैसे हो गया, एक मिनट स्टूडेंट्स, 8 और 6 14, हाँ 8 और 6 14, तो ये आएगा 260 आया, ठीक है। यहाँ पर जो आना है वो 260 आना है, यहाँ पर आएगा कितना 260 आएगा, तो यहाँ पर जो बचेगा वो कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 100 आएगा। तो अब यहाँ पर भी हम कर देंगे 100, ठीक है, देखिए ये हो गया। चलिए इसको फिर से लिखे दे रहे, ठीक है। हाँ चूंकि 360 आता है वो पहले से फिक्स है, तो ये आ गया यहाँ पे 100 आ गया, ठीक है। तो अब जो W था वो हो गया 180 माइनस 100, ठीक है। तो ये 80 आ गया, तभी वो बढ़ रहा था उतना, ठीक है। तो अब ये हो गया 280 और प्लस 80, तो ये 360 आ गया, ठीक है। क्योंकि जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है, तो इससे ये स्टूडेंट रिजल्ट मिला हमें एक, कि कोई भी फिगर हो उसके जो एक्सटीरियर एंगल हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। अगर आपको, तो इससे एक रिजल्ट मिल गया। देखिए यहाँ भी 360 आया था, ट्रायंगल था, जबकि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है, तो दोनों में एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री आया। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमें करने थे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।